हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा था डिटर्मिनेंट्स और इसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इक्वेशन हमने करा दिया था। तो आज हम इसकी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमने ये देखा कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हम उसको किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको उसकी वर्टिसेस के जो पॉइंट्स हैं वो गिवन होते हैं, ठीक है। और इन वर्टिसेस के पॉइंट्स को हमने डिटर्मिनेंट्स में रखना है और फिर हमने इस फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट्स को उसको सॉल्व करना है, 1/2 करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी एंड बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। तो हमें ये शो करना है कोलिनियर। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। एक तीन ऐसे पॉइंट्स देखिए, ए बी सी ऐसे पॉइंट्स हैं, ए बी और सी, जो क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है वो एक ही लाइन में इस तरह से आएंगे, ठीक है। जब कोई पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स इसी तरह से एक ही लाइन में आएंगे तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं कि वो कोलिनियर है, ठीक है। अब कोलिनियर है तो उनका जो उसका जो इन तीन पॉइंट्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि ए पॉइंट्स क्या है, ए कोमा बी प्लस सी, ठीक है। और बी पॉइंट्स पर कितना है, बी कोमा सी प्लस ए, ठीक है। और सी पॉइंट्स क्या है, सी कोमा ए प्लस बी, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब क्योंकि वो क्या होता है कोलिनियर है, ये हमें प्रूफ करना है, तो क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको रखेंगे। ए पॉइंट्स आपका है, एक है ए कोमा बी प्लस सी, बी जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो है बी कोमा सी प्लस ए, और सी जो पॉइंट्स आपको है वो दे रखा है सी कोमा ए प्लस बी। तो इसे हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है, ठीक है। तो अब इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए पॉइंट्स हमारा क्या है, तो देखिए क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स का एरिया आएगा, क्या लिखेंगे हम इसको, 1/2। अब देखिए पॉइंट्स क्या है, ए बी और सी, और सेकंड क्या है बी प्लस सी, यहाँ पर है सी प्लस ए, और ये है आपका ए प्लस बी, ठीक है। और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होती है। तो यहाँ पे देखिए 3x2 की ये मैट्रिक्स बन रही है, डिटर्मिनेंट 3x2 की बन रही है। तो इसको हम पहले बनाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए हम 1 यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट्स को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 1/2 ए, तो ये आ जाएगा सी प्लस ए, और माइनस में आ जाएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है। चलिए फिर हम माइनस करेंगे बी प्लस सी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा बी माइनस में सी, तो ब्रैकेट में अब ये आएगा यहाँ पे बी माइनस में सी, ठीक है। अब थर्ड हम क्या करेंगे, 1 को करेंगे, तो 1, तो ये आ जाएगा आपका बी, तो बी करेंगे और ए प्लस बी, ए प्लस बी,
ठीक है, माइनस में c और यहाँ आएगा आपका c प्लस a। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 ऑफ, यहाँ से हम क्या काम करेंगे, a को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/2 ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को अंदर करेंगे और माइनस में ab। ठीक है, अब इस माइनस की हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट्स में, तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस में b प्लस, ये भी माइनस आ जाएगा, कि माइनस की हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस b माइनस c। ठीक, और यहाँ आ जाएगा आपका b माइनस c। ठीक है, इसको हम करेंगे बाद में मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस में आएगा आपका ba प्लस b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा ca, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ac। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, 1/2 ऑफ, तो ac माइनस ac माइनस में ab। ठीक है, माइनस में आप क्या करेंगे, इसको इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस bc माइनस में bc प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस d स्क्वायर माइनस ac। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब देखिए d स्क्वायर, तो देखिए यहाँ आपका ac ये माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो ये आएगा आपका माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस में ac। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ac से आपका ac कट जाएगा, ये प्लस माइनस का। ठीक है, ये bc प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, ये c स्क्वायर आपका प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, b स्क्वायर यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, ab ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पे देखिए आपके सारे टर्म्स कट चुके हैं। ठीक है, 1/2 ऑफ, ये आ गया 0, तो यानी कि इसका जो एरिया है वो कितना आ गया है, वो 0 आ गया है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर लिया है कि जो पॉइंट्स हैं a b और c हैं वो क्या है, वो आपका कोलिनियर है। कोलिनियर क्यों है, कि उसका जो एरिया है वो 0 आया है। और जब हमने स्टार्टिंग में आपको इसके कॉन्सेप्ट में बात की थी कि एरिया कैसे निकालते थे, तो हमने क्या कहा था कि किसी भी कोलिनियर पर जब पॉइंट्स होते हैं तो उन पॉइंट्स का जो एरिया है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो हेंस प्रूफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ कर लिया है, पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर। ये कैसे पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि इनका एरिया क्या निकल गया है, 0 के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ देखिए हमें एरिया दे दिया है 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, एंड द वर्टिसेस आर, और वर्टिसेस आपको दे रखे हैं ये। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्राइंगल का क्या निकालना है, ट्राइंगल में पहले डिटर्मिनेंट्स में k की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, k और 0, 4 और 0, 0,2। तो ये पॉइंट्स हैं, हमें k की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 ऑफ, डिटर्मिनेंट्स हम रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, k, 4 और 0, सेकेंड आपका होगा 0, 0 और 2। ठीक है, और इसको हम स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए, इस डिटर्मिनेंट्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 हम यहाँ पर
पुटअप करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऑफ, तो के 0 - 2, ठीक है, सेकेंड आपका 0 आ जाएगा, 0 है तो प्लस में 1 और 8 - 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एरिया की जगह पर हम क्या रखेंगे, एरिया की जगह पर हम 4 रखेंगे, क्योंकि हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। तो 1/2 ऑफ 2k प्लस 8, ठीक है। इसको हम 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 को, जब एरिया आपका क्या आया है 4 आया है, तो हमने आपको क्या कहा था, जब एरिया निकालते हैं तो यहाँ एलिमेंट्स आपका माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बट एरिया को हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसको हम मॉडुलस निकाल के पॉजिटिव कर देते हैं। अब यहाँ पर ये k की वैल्यू अननोन है, ठीक है। अब इस k की वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरह की, एक तो वो पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा वो नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों केस में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये -2 था तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि के आपका माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को आप क्या रखेंगे, केस 1, इसके दो केस हम बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम एरिया लेते हैं पॉजिटिव में और कोई अननोन वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, तो वो अननोन वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम केस 1, तो केस 1 में क्या आएगा, आप पहले इसको पॉजिटिव ले लें, ठीक है। तो +4 जब हम लेंगे तो माइनस में k और प्लस में 4, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो 4 - 4 = -k, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। कब होगी k की वैल्यू 0, जब आपका 4 पॉजिटिव में होगा, ठीक है। दो केस हो सकते हैं। और सेकंड केस क्या हो सकता है, केस सेकंड केस में आपका 4 जो है माइनस का होगा, तो -4 = -k और +4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस आपका -4 और ये माइनस में हो जाएगा -k, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का प्लस होगा, तो माइनस का k -8 -k, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k = 8। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया है, हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब k की वैल्यू क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में है और हमने आपको कहा था जब एरिया आपको गिवन है, तो एरिया गिवन है, एरिया के अंदर वो एलिमेंट्स जो आपकी वैल्यू थी वो माइनस भी आ सकती है, ठीक है। तो ये 4 माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, तो दो केस इसके बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने पॉजिटिव लिया है तो तब k की वैल्यू 0 होगी, यानी कि जब k को हम 0 लेंगे तब भी आपका, ठीक है, यही होगा एरिया 4, ठीक। और जब हम माइनस का लेंगे तो आपका k की वैल्यू 8 निकलेगी, उस केस में भी आपकी जो एरिया है वो 4 ही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको मैं रफ करती हूँ। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, तो एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, तो 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पे देखिए -2 0 और 0, ठीक है, 0 और 0। सेकंड क्या है, 0 4 और k, ठीक है। और इसको हम स्क्वायर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 ऑफ
तो यहाँ एरिया कितना दे रखा है, 4 है, तो इसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 4 रख लेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, तो -2, 4 1 जा 4 माइनस के, ठीक है। सेकंड 0 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो +1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 0 को k से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका 0 ही आएगा। तो 0 - 0 यानी कि ये भी आपका 0 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 = 1/2 -2, तो ये आ जाएगा -8, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा k, 2k, और ये तो आपका माइनस हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा -4 और प्लस में k, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या रखना है, k की वैल्यू को, जो ये एरिया आपका है इसको हम पहले क्या करेंगे, 2 केस में लिखेंगे। k की वैल्यू आपका एरिया +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, केस 1 में आपका क्या आएगा, जब हम k को एरिया को प्लस लेंगे तो कितना आएगा, +4 और माइनस में 4 प्लस k, तो इसको हम लेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड में तो ये प्लस हो जाएगा क्या, k के इक्वल, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई है, 8। तो जब आप एरिया पॉजिटिव में लेंगे तो k की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब केस 2 क्या होगा, केस सेकंड में आपका एरिया माइनस में आ सकता है, यानी कि -4 = -4 प्लस k, ठीक है। अब ये माइनस आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो ये माइनस आपका प्लस का हो जाएगा, तो -4 + 4 = k, तो माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, k = 0। तो 2 केस में आपका एरिया 4 आ सकता है इस वर्टिसेस पे, इन वर्टाइसेस पे आपके 2 केस में 4 आ सकता है, जब k की वैल्यू 8 होगी और k की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 and 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड सेकंड केस इसका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमें क्या निकालना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब देखिए लाइन का इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन से आपको समझ में आया होगा, यानी कि जो ये हैं पॉइंट्स हैं ये कहाँ पर हैं, किसी लाइन पे है। लेट सपोज कोई लाइन है ये ठीक है, और ए पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1 और 2, और यहाँ पर बी कोई पॉइंट्स है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 6, ठीक। अब हमें क्या काम करना है, हमें इस लाइन का क्या निकालना है, हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे, और 3 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट्स P ले लेंगे जिसके वर्टेक्स कितने हैं, y, x और y, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम और इसको लिखेंगे, फर्स्ट हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, लेट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे आपने कौन कौन से ले लिए, 1 और 2, एंड बी पे कौन से हैं, 3 और 6, ठीक है। अब देखिए हमें क्या काम करना है, एक और पॉइंट हमें लेना है, ठीक है। लेट पॉइंट P, और जिसके वर्टिकल, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x और y, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। ये ट्राइंगल तो नहीं है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस लाइन का, ठीक है। तो एरिया के लिए देखिए
जब हम किसी लाइन का एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं जिनको हम, वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट्स यहाँ पर लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइंस आपस में ज्वाइन हो रही हैं और लाइन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2 ऑफ, अब डिटर्मिनेंट्स क्या है, 1, 3 और x। ठीक है, सेकंड है 2, 6 और y, और यहाँ लेंगे हम 1 को। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 ऑफ, तो 1, 6 माइनस, तो ये आएगा 6 माइनस 1। ठीक है, माइनस में 2 लेंगे तो ये लाइन, तो ये आएगा 3 माइनस x, तो देखिए ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, 2 से होगा तो ये आएगा 3 माइनस x। ठीक है, प्लस में 1 करेंगे तो ये आएगा 3y माइनस 6x, 3y माइनस में 6x। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे 1/2 ऑफ, तो देखिए 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, माइनस में हम लेंगे 6 और ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस और 2x। ठीक है, प्लस करेंगे 3y माइनस में 6x। चलिए अब देखिए 6 से 6 कट गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3y है और ये आपका y है। ठीक है, यहाँ ये 6x है तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ, पहले हम x की टर्म को लेंगे तो ये माइनस का 6x है और ये आपका प्लस का 2x है। तो प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन आपका माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो ये आ जाएगा 4x। ठीक है, अब 3y और ये माइनस में y, तो प्लस माइनस का यहाँ भी माइनस होगा बट यहाँ पे बड़ा साइन आपका प्लस का है तो प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा 2y। ठीक है, अब इसको आगे 1/2 को हम ब्रैकेट को में सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x प्लस में y। ठीक है, तो यानी कि, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 इज इक्वल टू -2x प्लस y। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2x प्लस y इज इक्वल टू 0, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू y। तो ये आपका इक्वेशन निकल गया है जिसको हमें फाइंड करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें इक्वेशन फाइंड करना था लाइन का। ठीक है, जिसके पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ए पॉइंट्स हमने मान लिया है 1 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और बी पर 3 और 6 हैं। ए पी पॉइंट हमने क्या किया है, लेट कर दिया है जो कि एक्स और वाई है। ठीक है, अब क्या कर रहा है हमने, देखिए यहाँ पर हमें जब एरिया निकालते हैं, अब हमें यहाँ ट्राइंगल नहीं बल्कि लाइन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो लाइन का एरिया हमने पहले पढ़ा था कि जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो 0 के इक्वल आता है, तो लाइन का एरिया भी क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन क्या आ गया है, 2x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से होगा जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। चलिए अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट से वो भी हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स आपके पास होंगे। ठीक है, लेट ये जो पॉइंट है वो है 3 और 1 एंड बी 9 एंड 3, टी बी अ पॉइंट्स लाइन। ठीक है, तो P को हम क्या लेंगे, X और Y। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये लाइन है कोई। ठीक है, और इस लाइन पर ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है और यहाँ पर कोई P पॉइंट है, P पॉइंट।
1, बी पॉइंट्स आपका है 9 और 3 और पी पॉइंट्स आपका x और y। अब इस लाइन का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। इस लाइन का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, पहले हम एरिया निकालेंगे और एरिया से ही आपका इसका इक्वेशन निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि लाइन का हम एरिया निकालेंगे तो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1/2 ऑफ, यहाँ पे आएगा 3, 9 और x, सेकेंड आपका 1, 3 और y 1, 1 और 1। ठीक है, इसको हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/2, 3, 3 माइनस y, 3 माइनस y, सेकेंड पॉइंट आपका माइनस में होगा तो ये आ जाएगा 9 माइनस x, तो ये माइनस का आपका आ जाएगा 1, 9 माइनस x और प्लस में 1, 9y माइनस 3x। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 तो 3 3 9 माइनस 3y माइनस में 9 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये x आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में 9y और माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है। ठीक है, तो देखिए अब हम x की टर्म को देखेंगे। x की टर्म कितनी है, देखिए पहले y को लेते हैं, ये प्लस 9y है और ये माइनस 3y है, तो माइनस प्लस का आपका माइनस होगा और साइन आपका आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर आपका प्लस का है, तो ये आ जाएगा 6y। ठीक है, अब प्लस माइनस का हम यहाँ पर x की टर्म को देखेंगे, तो प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन आपका माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर आपका माइनस का है, तो 2x। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आ जाएगा 3y माइनस x और ये किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन आप इसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये भी इसका इक्वेशन हो सकता है, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि 3y इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू 3y। तो ये सारे इसके इक्वेशन हैं। ठीक है, चलिए अब कॉपी कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन, यहाँ पे जो है आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें आपको एरिया दे रखा है, एरिया आपको दिया हुआ है 35। ठीक है, 35 आपको एरिया दे रखा है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और इसके जो वर्टाइसेस हैं वो हैं, यानी कि आप इसको शीर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके शीर्ष क्या हैं, 2 माइनस 6, 5, 4 और k और 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, k निकालना है, फाइंड k। तो k को आपको यहाँ पर फाइंड करना है, k को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमें एरिया दे रखा है। ठीक है, किसी त्रिभुज का हमें, यानी कि ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है प्लस 35 स्क्वायर यूनिट, और हमें k निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम प्लस माइनस ले लेंगे, क्योंकि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसको पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 और डिटर्मिनेंट्स होगा 2, 5 और k, -6, 4 और 4, 1, 1, 1,
ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 1/2 ऑफ 2 4 माइनस 4 प्लस में 6, क्योंकि ये माइनस का था पहले से तो ये प्लस माइनस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस के और प्लस में आएगा 120 माइनस 4 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरिया कितना है, प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका इक्वल होगा किसके, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये तो आपका 0 आ गया। ठीक है, तो इसको तो 0 कर लेंगे, 1/2 ऑफ, तो यहाँ से आ जाएगा 5 6 30 माइनस में 6 के। ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा 20 माइनस 4 के। ठीक है, अब आएगा 1/2, इसको हम प्लस कर लेंगे 20 और 30 को, तो यह आ जाएगा 50 माइनस, और यहाँ देखिए 6 के और माइनस 4 के, तो यह आ जाएगा माइनस का 10 के। ठीक है, इट मीन्स दैट इम्प्लाइज 35 प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 25। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 25 माइनस में 5 के। ठीक है, अब इसके भी दो केस बनेंगे, तो दो केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, केस 1, तो केस 1 में क्या होगा, आप इसको 35 को प्लस लेंगे तो 35 इज इक्वल टू 25 माइनस 5 के, तो ये आ जाएगा माइनस, ये यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 माइनस में 25 माइनस के, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 के माइनस का 5 के, यानी कि के कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, और सेकंड केस क्या हो जाएगा, केस 2 क्या आएगा, यहाँ पर हम माइनस लेंगे 35 को, तो इज इक्वल टू 25 माइनस 5 के, तो ये यहाँ आके माइनस 35 और माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस का 5 के। ठीक है, चलिए अब ये होगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, और ये 60 इज इक्वल टू माइनस 5 के। ठीक है, तो यानी कि के कितना आ जाएगा आपका 12। तो इसके दो केस हो सकते हैं। ठीक है, के की वैल्यू -2 हो सकती है और 12 हो सकती है, ये आपको ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आप बुक से इसको देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमारा यहीं पर था, इसमें हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, जिसमें हमने ये देखा है कि ट्राइंगल का हम एरिया डिटर्मिनेंट्स में किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट देखा है माइनर और को फैक्टर निकालना देखा है, कि किस तरह से हम माइनर और को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।